सियासत की बात हो रही थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बीजेपी आमने सामने है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कई तरह के इल्जामात उस वक्त से लग रहे हैं जब उन्होंने अलायंस कांग्रेस के साथ किया। लेकिन फारूक अब्दुल्ला, जिनकी एक बयान जो इस वक्त काफ़ी सुर्खियों में है, जिनके मुताबिक बीजेपी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के इल्जामात के बीच खुद अलहदगी पसंदों के साथ इस वक्त मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक न सिर्फ उनके साथ अलायंस कर रही है, बल्कि अलायंस कर चुकी है, बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर आइंदा का जो लाहेमल है उसमें बीजेपी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से सीधा इल्ज़ाम लगा है कि दीगर जमातों पर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदों को उनके साथ जाने या उसको फ़रोग देने के इल्ज़ाम के बीच खुद भी मुहासबा करना होगा। वो जिन जमातों के साथ खड़े हैं या जिनके साथ वो सीक्रेट अलायंस इस वक्त कर चुके हैं, वो तमाम के तमाम वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर आज़ादी की बात हमेशा से करते आए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा पलटवार और कहा कि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उनकी वजह से मिलिटेंसी बढ़ी, दरअसल माजी में हालात और वाक़ात को देखना होगा कि मिलिटेंसी के बढ़ने की वारदात और वजूहात क्या कुछ है। फारूक अब्दुल्ला का मानना है कि बीजेपी की नाकिस और गलत पॉलिसियों की वजह से जम्मू कश्मीर आज भी मिलिटेंसी के दलदल में है, और उनका यह भी दावा है कि IC 814 अगवा जहाज के बदले में जिन इंतहा पसंद दहशतगर्दों को छोड़ा गया था वो आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां चला रहे हैं, और उस वक्त भी फारूक अब्दुल्ला इसकी मुखालफत कर रहा था। और अगर सन 1947 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला खड़े नहीं होते तो जम्मू कश्मीर इंज़िमाम पाकिस्तान में चला गया होता। इलाक़ी हिंदुस्तान का सवाल ही शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने पैदा किया, और आज हम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये फारूक अब्दुल्ला का जम्मू के विजयपुर में कल एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 47 के हालात थे उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी थी, और सन 80 में रुबिया सईद अगवाकारी मामले में जिस तरीके से जहाज छुड़वाने के बदले में लोगों को छोड़ा गया, और सन 1999 में जिस तरीके से कंधार हाईजैकिंग के मामले में लोगों को छोड़ा गया, वही चीज़ें आज कश्मीरी भुगत रहा है। लेकिन सवाल उल्टे पूछे जा रहे हैं। सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए था कि तब किसने की, अब कौन कर रहा है, तब किसकी गलती थी और आज किसकी गलती है। तो माजिया पता लगेगा कि बीजेपी जो कर रही है उस पर खामोश है, लेकिन जो दूसरे पर सवाल उठा रही है दरअसल उसकी जिम्मेदार बीजेपी है। पलटवार फारूक अब्दुल्ला की तरफ से किया गया, और यह पलटवार तब किया गया जब वज़ीर आज़म साहब ने बैक टू बैक 2 बड़ी अवामी जलसे जम्मू और श्रीनगर के अंदर किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर सीधे पलटवार किया, और वापस फारूक अब्दुल्ला की तरफ से रुबिया सईद अगवाकारी, IC 814 जहाज की अगवाकारी के मामले में बीजेपी को मौर्द इल्ज़ाम ठहराया है। कंधार कौन ले? रुबैया सईद के लिए जो 5 को छोड़ना पड़ा वो किसने किया? किसने दबाव डाला? मैंने उनसे कहा था मत करिए। आज वही लोग पाकिस्तान से ये सारा चला रहे हैं। मैंने उनसे कहा था कि इन लोगों को आप छोड़ रहे हैं, ये ही हमारे बर्बादी का आलम होगा। सुना इनने? और फिर हम पे आरोप लगाते हैं कांग्रेस पर, हम पे। शुक्र कीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होती तो हम पाकिस्तान का हिस्सा होते, जिसमें मेजॉरिटी स्टेट थी, जाते उधर को। उसके बजाय हमने गांधी का रास्ता इख्तियार किया, नेहरू का इख्तियार किया, और उसी हिंदुस्तान को हम देखते हैं कि सब लोग बराबरी से रह सकें। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जो भी है बराबर रहे। नफ़रत का जो इन्हें दरवाज़ा खोल रखा है, उस नफरत के दरवाजे को बंद करना है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों, मरकज या मौजूदा हुकूमत को हक़ तनकीद बनाया गया। इधर दूसरी जानिब